अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू अशफाक अहमद प्रो। आज हम इमाम बुखारी के ज़िंदगी में गौर करेंगे, जो इस्लाम की तारीख के एक सबसे अहम हदीस स्कॉलर्स हैं। उनका काम मुसलमानों की ज़िंदगी पर गहरा असर डाल चुका है। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन इमाम बुखारी ने 810 CE में बुखारा, मौजूदा उज़्बेकिस्तान में जन्म लिया। उन्होंने छोटे से ही हदीस की तालीम में जोश और जुनून दिखा दिया। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने 70,000 से ज्यादा हदीस रिवायतों को हिफ्स कर लिया, अपने तालीम में अजमत का निशान दिखाते हुए। इमाम बुखारी इल्म की तलाश में बेनज़ीर मुसाफिर थे, अलग अलग असालिब से तलुक़त बनाते रहे। उनके मुलाकात हज़ारों स्कॉलर्स से उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हदीस को मजबूती देती रही, जिससे उनकी बेमिसाल महारत बढ़ती गई। सहीह बुखारी इमाम बुखारी का सबसे मशहूर काम सहीह बुखारी है, जो इस्लाम के फ़िक़्ह में एक से ज़्यादा मकबूल और बरएतमादी हदीस कलेक्शंस में से एक है। सुन्नी मुसलमान सहीह बुखारी को कुरान के बाद अहमियत के लिहाज से दूसरे नंबर पर रखते हैं। इमाम बुखारी की डिटेल और उनका दुरुस्ती के लिए ताल्लुक़ में इतना ध्यान और साबित कदम सहीह बुखारी को एक तारीख़ी मास्टरपीस बनाया। ये कंपाइलेशन इस्लाम की बुनियादी अकायद से लेकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तफसीलात तक को कवर करता है। इमाम बुखारीज मैरिज एंड लिनिएज उनकी 19 साल की उम्र में इमाम बुखारी ने आयशा बिन्त अब्दुल अजीज़ के साथ शादी की। उनके बीच कोई औलाद नहीं थी। चलिए एक पल के लिए इमाम बुखारी के नस्ब को देखें। मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बशीर बिन हशिम बिन मुगीरा बिन शुअबा बिन अल-हारिथ बिन फ़हर बिन मालिक बिन अन-नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियस बिन मुदार बिन निज़ार बिन मआद बिन अदनान। एन इंसिडेंट इन कलेक्टिंग हदीस इमाम बुखारी की ज़िंदगी का एक दिलचस्पी वाला वाक़या है, जो उनकी किसी खास हदीस की तलाश में थी। उन्हें एक उस्ताद ने इस हदीस को सुनाने का वादा किया था, लेकिन जब तकलीफ से भरा सफ़र और मुख्तलिफ दफ़ाओं की गुजारिशों के बाद उनका उस्ताद फाइनली उस हदीस को उनके साथ शेयर किया। इमाम बुखारी बुक्स। सही बुखारी इमाम बुखारी की सबसे मशहूर किताब है और इस्लामी कानून के सबसे मकबूल और काबिल एतमाद ज़रिए में से एक समझी जाती है। यह किताब 97 किताबों में तकसीम है और इसमें तकरीबन 7,275 अहदीस रिवायत हैं। 1. किताब अल-दुआफ़ा। यह किताब ज़ईफ़ कमज़ोर अहदीस का मजमुआ है। 2. किताब अल-अस्मा व अल-कुना। यह किताब सहाबा करम के नमून और कुनियों का मजमुआ है। 3. किताब अल-तहज़ीब। यह किताब अहदीस की रिवायत के तरीक़ों का तज़किरा करती है। 4. अल-अदाब अल-मुफ़रद। यह किताब अहदीस के अखलाक़ी पहलुओं पर है। 5. किताब अल-तफ़सीर। यह किताब कुरान की तफसीर है। 6. किताब अल-अक़ीदा। यह किताब इस्लामी अकायद पर है। ये वाक़या इमाम बुखारी की हदीस की सही होने की तालीम और इस्लामी ट्रेडिशन को हिफाजती मकसद के लिए उनके किए गए मेहनत का एक जज्बात भरा मिसाल है। इमाम बुखारी के इस्लाम की तालीम में अपने शानदार हदीस कलेक्शन के अलावा उनकी तरबियत, तस्दीक और हदीस को पेश करने के तरीक़े ने आने वाले नस्लों के स्कॉलर्स के लिए बुनियाद रख दी। इमाम बुखारी की तालीम का असर उनके काम को पढ़ने वाले हज़ारों तलेबात तक पहुँच गया है और उनका तरीका आज भी स्कॉलर्स और इल्म की तलाश करने वालों के लिए एक मवाफिक बुनियाद है। आखिरी बात में इमाम बुखारी सिर्फ एक स्कॉलर नहीं थे, बल्कि वो इल्म और तक़वा की रोशनी थे। उनकी विरासत मुसलमानों को पूरी दुनिया में असर डाल रही है और यह उनकी इल्म की तालीम और इस्लामी स्कॉलरशिप में कायम रहने वाले डेडिकेशन की मिसाल है। शुक्रिया कि आपने हमारे साथ इमाम बुखारी की ज़िंदगी की यात्रा की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा इल्म हासिल करते रहिए और तक़वा के साथ ज़िंदगी गुजारिए। शुक्रिया।